नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ जनरल नॉलेज के 30 टॉप बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जबकि सभी होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू कर दें। हमारा पहला प्रश्न है, मूलभूत या मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य क्या है? बताइए दोस्तों, मूलभूत और मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो प्रमुख उद्देश्य है व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार की प्रकृति क्या है? बताइए दोस्तों, मौलिक अधिकार की प्रकृति क्या है? तो प्रकृति है वाद योग्य। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान के लिए लिए गए हैं? बताइए दोस्तों, भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए थे? तो अमेरिकी से लिए गए थे। दोस्तों, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार किसकी रक्षा की गारंटी देते हैं? बताइए दोस्तों, मौलिक अधिकार किसकी रक्षा की गारंटी देते हैं? तो नागरिकों की स्वतंत्र शासन से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संविधान किस भाग में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया? बताइए दोस्तों, निम्नलिखित में से संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है? तो ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा, भाग 3 में। अगला क्वेश्चन है, प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? बताइए दोस्तों, प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? तो प्रारंभ में 7 दिए गए थे। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार। बताइए दोस्तों, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार। तो ऑप्शन एक करेक्ट हो जाएगा। भारत के संविधान में मौलिक अधिकार मूल संविधान का हिस्सा थे। अगला क्वेश्चन है, यह प्राथमिक अधिकार था किंतु अब केवल कानूनी अधिकार है। बताइए दोस्तों, यह प्राथमिक अधिकार था किंतु अब केवल कानूनी अधिकार है। जायदाद का हक। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के तहत निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? भारत के संविधान के तहत निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, नागरिकता का अधिकार। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के संविधान मूल रूप से सम्मिलित या मूल अधिकारों में शामिल नहीं है? तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, सूचना का अधिकार। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? तो लागू करने की शक्ति दी गई है सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों को। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से क्या उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिता के अधीन आता है? बताइए दोस्तों, निम्न में से क्या उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिता के अधीन आता है? तो मूल अधिकारों का संरक्षण आता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में संविधान से गारंटीज मूल अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं केवल राष्ट्रीय आपात उद्घोषणा द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के तहत निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? तो नागरिकता का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान के मूल अधिकारों भाग 3 का अंश नहीं है?
उद्योगों के श्रमिकों की सहभागिता। उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की सहभागिता। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मूल अधिकारों से संबंधित मामला निम्नलिखित में से कौन सा है? तो कौन सा है? गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 ईस्वी। अगला क्वेश्चन है, समाज में समानता के होने पर एक निहितार्थ यह है कि विशेषाधिकारों का अभाव है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में मताधिकार और निर्वाचन होने का अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में कानून का समान संरक्षण प्रावधानित है? तो अनुच्छेद 14 में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जोड़ा अनुकूल नहीं है? निम्न में से कौन सा जोड़ा अनुकूल नहीं है? तो अनुकूल नहीं अनुच्छेद 14 उपाधियों का समापन। अगला क्वेश्चन है, समानता का अधिकार भारतीयों के लिए सुनिश्चित करता है। समानता का अधिकार भारतीयों के लिए सुनिश्चित करता है। आपके ऑप्शन है धार्मिक समानता, आर्थिक समानता, सामाजिक समानता। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? बताइए दोस्तों, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो अनुच्छेद 24 बच्चों के शोषण से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार से संबंधित है? बच्चों के शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकारों से संबंधित है। तो अनुच्छेद 24। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध है। तो धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, मानव के दुर्व्यापार व बालाश्रम के निषेध के संदर्भ में संविधान के किस अनुच्छेद में अभिव्यक्त की गई है? तो अनुच्छेद 23। अगला क्वेश्चन है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेदों में वर्णित है? तो अनुच्छेद 25 से 28। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है? तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, अनुच्छेद 25। अगला क्वेश्चन है, नौकरी में समान अवसर का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में प्रतिस्थापित है? तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, 16। अगला क्वेश्चन है, विधि के समक्ष समता का प्रावधान मूल अधिकारों के किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो अनुच्छेद 14 के। बताइए दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 किस प्रावधान से संबद्ध है? तो अस्पृश्यता के उन्मुक्ति से। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।